और जीडीपी के मोर्चे पर एक बुरी खबर आई है। जीडीपी की रफ्तार कम हुई है और 7.1% पहली तिमाही के ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े जीडीपी के मोर्चे पर निराश करने वाले हैं। आपको बता दें कि 7.1% जीडीपी ग्रोथ रही है अप्रैल जून की तिमाही में। और आपको बता दें कि जो पिछली तिमाही में जीडीपी के नंबर थे वो 7.9% थे, यानी पिछली तिमाही के मुकाबले जीडीपी नंबर्स में कमी आई है। और तमाम बड़े एक्सपर्ट और खुद दी बिजनेस का ये पोल था कि जीडीपी नंबर इस बार कुछ कम रह सकते हैं। बिल्कुल 7.6% अनुमान हमारा था, लेकिन 7.1% का आंकड़ा है जो क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा निराशाजनक है। मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन, एक्सपोर्ट्स में धीमापन, साफ तौर पे कुछ ट्रिगर्स डेटा पॉइंट्स रहेंगे जहां पर क्लोजली आंकड़े देखने होंगे, क्योंकि अब जून में 18वें महीने लगातार एक्सपोर्ट्स में गिरावट थी, उसका भी असर कहीं ना कहीं जीडीपी नंबर्स पे ज़रूर देखने को मिलेगा। फार्म आउटपुट पिछले क्वार्टर में रिवाइव करके गया था, लेकिन अब इस बार के आंकड़े देखने होंगे और मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग के आंकड़े बारीकियां देखने होंगे, लेकिन 7.1% हमारे एस्टिमेट से कम है। बृंदा जागीरदार जी मेरे साथ जुड़िए, इकोनॉमिस्ट। बृंदा, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। 7.1% Q1 जीडीपी ग्रोथ, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पे मैम, क्या ये आंकड़ा आपके अनुमान से कम है? जो नंबर आया है वो डिसअपॉइंटिंग तो जरूर है, लेकिन हमें एक बात देखना होगा, क्योंकि जो ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ हैं वो है कंजम्पशन, वो है इन्वेस्टमेंट और वो है एक्सपोर्ट्स। तो इस हमने जो देखा, जैसे आपने कहा कि जो एक्सपोर्ट्स का डेटा है वो द लास्ट 18 मंथ्स में तो वो नेगेटिव ही रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट्स की तरफ से जो बूस्ट मिलना था कंजम्पशन को, जीडीपी को, वो नहीं मिला। और इन्वेस्टमेंट की तरफ से जो मिलना था वो भी नहीं मिला, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो भी डेटा आ रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट पिकअप हमें शार्पली कुछ दिखाई नहीं देता। तो सिर्फ जो एक है सिर्फ कंजम्पशन, वो ही ड्राइव कर रही थी ग्रोथ को, और वो भी सिर्फ अर्बन कंजम्पशन। जो रूरल कंजम्पशन था वो भी अब तक बहुत ही मंद था। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो जीडीपी का नंबर आया है वो बिलो एक्सपेक्टेशंस आया है, और सर्टनली वो डिसअपॉइंटिंग तो है ही। हाँ वृंदा जी, लेकिन क्या आपको लगता है जो बात आपने कही कि डिसअपॉइंटिंग नंबर है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन लगातार यहाँ पर कम हो रहा है और 8वें महीने इसमें गिरावट आई है, और कैपिटल गुड्स विच इज कंसिडर्ड ए प्रॉक्सी फॉर इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो ऐसे में आपको लगता है कि कैपिटल गुड्स के मोर्चे पर एक बड़ी चिंता है जिसने इकोनॉमी की रफ्तार को थोड़ा बहुत धीमा करने में बड़ी भूमिका निभाई है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो कैपिटल गुड्स है दैट इज सीन एज अ प्रॉक्सी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो अभी देखिए जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर से तो बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर एक्सेस कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए नई कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है दे आर हाईली लीवरेज्ड, तो इसलिए दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सपैंड। तो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर से तो इन्वेस्टमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा। जो भी कुछ आ रहा है वो भी वो गवर्नमेंट की तरफ से है, और वो भी सब अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, वो भी कुछ है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में है, सोलर पावर्ड फॉर एग्जांपल, और इलेक्ट्रिसिटी और इन रोड्स एंड पोर्ट्स। तो कुछ ही सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इसलिए वी हैव टू ब्रॉड बेस द इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम चाहते हैं, अगर हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट की तरफ से जीडीपी को सपोर्ट मिले। राइट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में धीमापन, वीक कैपिटल गुड्स ग्रोथ, श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स और लैक ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये सभी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण जीडीपी थोड़ा ऊपरी स्तर पर दबाव साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरे साथ अजय बग्गा जी भी अब जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर 7.1% जीडीपी ग्रोथ क्लॉक इन हुई है Q1 में, आपका फर्स्ट रिएक्शन? और जिस तरीके के नंबर्स आए हैं सर, उसमें माइनिंग में -0.4% की ग्रोथ है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर 1.5%, यहाँ पर भी धीमापन है। क्या मानते हैं ये जीडीपी के आंकड़े थोड़े निराशाजनक जरूर हैं, एस्टिमेट से कम? बिल्कुल रजत, थोड़ा निराशाजनक, जैसे वृंदा मैम भी कह रहे थे। ओवरऑल 4 स्तंभ रहते हैं इकोनॉमी के। एक्सपोर्ट्स वो नेगेटिव चल रहे हैं, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बहुत ही निम्न स्तर पर चल रहा है, तीसरा रहता है गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी अगर आप आंकड़े देखें अप्रैल टू जुलाई के जो अभी रिलीज हुए तो काफ़ी कम खर्चा किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी, और वो खर्चा जीडीपी के मुकाबले काफ़ी कम ही रहता है। और चौथा जो स्तंभ रहता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो स्ट्रांगली ग्रो हुआ है
और वही चला रहा है इकोनॉमी को। जैसे जापान या यूएस की इकोनॉमी कंज्यूमर पे चलती है, प्राइवेट कंजम्पशन पे चलती है, हमारी इकोनॉमी भी वैसे ही बढ़ रही है। तो सर्विसेज में ज़्यादा ग्रोथ है, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग पिछड़े हैं, तो ओवरऑल काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, मार्केट इससे मायूस रहेगा। रजत, बग्गा जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि निराशाजनक आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाजार को भी ये अनुमान था कि जीडीपी के नंबर लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़े कम आएंगे, लेकिन 7.1 आएंगे। क्या आपको लगता है कि बाजार इसको डिस्काउंट नहीं कर रहा था 7.1% के नंबर को? देखिए, बाजार अभी जो चल रहा है लिक्विडिटी पे चल रहा है, ग्लोबल लिक्विडिटी जो चल रही है। जैसे मैं कहता रहा हूँ, हर महीने सेंट्रल बैंक्स विश्व के 200 बिलियन डॉलर्स की नोट की छपाई कर रहे हैं। उसमें से 1.5-2 बिलियन डॉलर भारत में आ जाता है, जिसके बलबूते पे ये मार्केट चल रहा है। अर्निंग्स में इतनी ग्रोथ नहीं आई है। अगर आप अनुमान भी देखें तो 12 से 13% का अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान है इस साल में कॉर्पोरेट्स का, और कॉर्पोरेट जीडीपी से काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो अगर वही अनुमान 13% अभी चल रहा है तो आप इससे निष्कर्ष लगा सकते हैं कि ज़्यादा उम्मीद नहीं थी मार्केट को, बट ये उम्मीद से कम है। 7.4 या 7.5 तक की उम्मीद थी बाजार में, और ये 7.1 का जो आंकड़ा आया है, और स्पेशली कोर सेक्टर में जो कमी रही है, वो थोड़ी निराशाजनक जरूर है। ठीक है, ये काफ़ी आपने अहम बात कही है, लेकिन इन सब के बीच भी एक अच्छी बात यह है कि अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग इंडिया से नहीं छीना है, और चीन के मुकाबले अभी भी हमारी इकोनॉमी की रफ्तार ज़्यादा है। हालांकि इसमें इस क्वार्टर में थोड़ी कमी ज़रूर आई है। लेकिन वृंदा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जो बात यहाँ पर एक्सपेंडिचर की हो रही थी, सरकार का ये दावा है कि जून क्वार्टर में करीब 26% इस तिमाही में जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले करीब 1.5 से 2.2% ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट दिखना बाकी रह गया जीडीपी नंबर्स पे? हाँ, सर्टेनली इसका एक इम्पैक्ट जरूर दिखेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ इस समय मॉनसून्स का भी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। तो हमें वी हैव हैड गुड मॉनसून्स, और जो सोइंग है, जो सोइंग पैटर्न दिखने को मिल रहा है, उससे सोइंग हैज बीन एक्सटेंसिव। तो फार्मर्स की जो सिचुएशन, जो रूरल डिमांड की जो बहुत धीरे चल रही थी, वो रूरल डिमांड में तो हमें पिकअप दिखेगा। सो गवर्नमेंट के सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर से इसका बहुत ही वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कंजम्पशन पर, और अर्बन कंजम्पशन पर भी इम्पैक्ट होगा। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट 7th पे कमीशन का होगा। तो इसीलिए कंजम्पशन की तरफ से जो जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट मिलना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, वो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, ठीक है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व कृषि राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री भी जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। हम जीडीपी नंबर की बात कर रहे हैं, और जीडीपी के आंकड़े कमज़ोर आए हैं, निराशाजनक आए हैं, तमाम जानकार इस बात को कह रहे हैं। आप चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छी तरह से समझते हैं, मानसून के मोर्चे पर काफ़ी अच्छी खबर है। ऐसे में आपको लगता है कि एग्रीकल्चर जीडीपी में एक बाउंस आगे आने वाले समय में दिख सकता है? देखिए साहब, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो फोरकास्ट आई थी मानसून की, जो भविष्यवाणी आई थी, तो उससे इस बार सारे देश में बड़ा उत्साह हुआ था, और सरकार भी इस विषय में बहुत ही आशावादी हो गई थी कि शायद कृषि को इस बार बहुत सारा सहारा मिलेगा मानसून के बेहतर होने से, और 6 से 10% ज्यादा होगी सामान्य से। परंतु अब मैं पिछले 1-1.5 महीने से हरियाणा में 3-4 बार गया हूँ, और आज उसके आंकड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, तो करीब 40% कम वर्षा हुई है। और ये एक राज्य का आंकड़ा हो सकता है, नहीं, पर यही स्थिति नहीं, राजस्थान का, जो पूर्वी राजस्थान का इलाका इससे लगता हुआ है, और पंजाब का है, उसमें भी यही स्थिति है। तो और दूसरी तरफ जो है, जहां बहुत ज्यादा हुई है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहां वर्षा और बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। तो इसलिए अभी से एकदम ये कह देना कि मानसून अच्छा होने से कृषि की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और राष्ट्रीय सकल उत्पाद में इसका योगदान बढ़ जाएगा, और उससे कोई जो आर्थिक वृद्धि की दर है उसको बेहतर मान लिया जाए, अभी मुझे लगता है ये प्री मैच्योर है, बहुत पहले है, समय से पहले की बात है।
लेकिन गोइंग फॉरवर्ड और सर, फिर आप कह भी रहे हैं कि बहुत आशाजनक आंकड़े नहीं आए दूसरे क्षेत्रों के भी। कृषि का वैसे भी योगदान केवल 13 या 14% है सकल घरेलू उत्पाद में। तो उस दृष्टि से अगर थोड़ा बहुत कृषि में वृद्धि हुई भी तो जो ओवरऑल इंक्रीज है जीडीपी में, उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान या बहुत बड़ा उछाल आएगा ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक सरकार का फोकस बहुत स्ट्रांग है। नहीं, सरकार का फोकस स्ट्रांग है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। किस बात से स्ट्रांग है? सिंचाई में कोई ज्यादा वो नहीं किया, कोई जितने भी सुधार किए हैं आर्थिक, उसमें कृषि क्षेत्र को तो बिल्कुल अछूता छोड़ा है। केवल एक योजना जो कृषि बीमा योजना है उसके बारे में ये ज्यादातर शेखी बघारते हैं। उसके जो लागू होने में, उसके क्रियान्वित होने में जो कठिनाइयां आ रही हैं, पंजाब और हरियाणा का किसान तो आंदोलन कर रहा है जी। तो जो खेती की समृद्धि के लिए जो योजना थी वैसी तो कोई नहीं हुई। बीमा योजना से उत्पादन थोड़ा ही बढ़ता है, किसान का नुकसान सुंबल कम हो जी, सकता है। वृंदा जी भी हमारे साथ जुड़े। वृंदा जी, आपका क्या कहना है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी 1.8% की ग्रोथ, क्या ये ठीक है एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए? इसको रिवाइव करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? और इनफैक्ट कुछ रिवाइवल के संकेत तो मिले थे पिछले क्वार्टर में, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड कैसे देखें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी? मैं बहुत पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर को जो जीडीपी में शेयर है वो हाँ स्मॉल है, 13-14% है, लेकिन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज अबाउट 65% ऑफ द वर्क फोर्स। तो इसीलिए उतने उससे डिमांड को बढ़ावा मिलेगा। और एग्रीकल्चर ऑल्सो सप्लाइज इनपुट्स टू इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से आता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड भी है इंडस्ट्री के लिए। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एंड गोइंग फॉरवर्ड देखिए एग्रीकल्चर काफी हद तक ये ड्राउट प्रूफ और वेदर प्रूफ हो चुका है, क्योंकि एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप्स का ही नहीं लेकिन हॉर्टिकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और इन दो सेक्टर्स को ज्यादा रेंज की जरूरत मानसून पर नहीं डिपेंड करते, एनिमल हस्बेंड्री पर्टिकुलरली। तो इसीलिए जो जैसे एक्सपर्ट ने कहा है अभी कि जो रेनफॉल है वो इक्वल नहीं है, कुछ जगह पे ज्यादा है, कुछ जगह पे कम है, लेकिन ऑन बैलेंस इस बार जो सोइंग है वो भी इंक्रीज ज्यादा एकरेज पे हुई है। और प्रोडक्शन के इंप्रूव होने के तो चांसेस बहुत ही ब्राइट हैं। इसलिए एग्रीकल्चर के सेक्टर की तरफ से मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन है कि जीडीपी ग्रोथ को अबाउट बूस्ट मिलेगा। डेफिनेटली 3 to 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ हम देख सकते हैं, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ को एक सपोर्ट मिलेगा जो 8% ग्रोथ की तरफ जाने में सहायक करेगा।